सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शिवांगी गुप्ता आपके सामने फिर से लेकर के आई हूँ हमारा जो हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5.1 के एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना सॉल्व कर चुकी हूँ, जिसके मैंने एग्जांपल सॉल्व कर दिए थे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज 5.2 एक्सरसाइज के पहले जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे फिर 5.2 एक्सरसाइज पर। तो लास्ट हमने जो सॉल्व किया था अपना 5.1, उसमें आपने देखा था कि हम लोग एक सीरीज हमारे पास लाइक गिवन है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस टाइप की, तो जिसमें हमारा पहला टर्म होता है वो A1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे उस सीरीज का A1 होता है, एंड जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो D इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, A2 माइनस A1। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हम समझ चुके हैं अपना लास्ट एक्सरसाइज में। इस सीरीज में ये पूरा हमारा जो सीरीज को हम सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई nth टर्म होता होगा, राइट। A1, A2, A3, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई nth टर्म होता है। जो nth टर्म होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसपे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे an के साथ में, और an का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है कि यहाँ पर a क्या है हमारा, a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, d हमारा डिफरेंस होगा, n मतलब ना नंबर्स दिए होंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। an मतलब हमारा जो nth टर्म होगा, ये उसकी बात करेगा। सो ये हम फॉर्मूले को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सपोज हमें इस सीरीज का एक लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां पर n हमारा रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, a रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म, एंड d कॉमन डिफरेंस, जो कि आपको पता है। सो इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। हमारे पास एक AP की सीरीज गिवन है। तो बच्चों देखो, यहाँ से आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं 2, 7, 12, इसमें जो हमारा a इज इक्वल टू है वो क्या हो गया, 2 हो गया। हमको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1, मैं बता चुकी हूँ, देखो आपको। सो 7 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और a की वैल्यू भी आ गई। अब आप देख पा रहे हैं फाइंड दी nth टर्म, मतलब इस क्वेश्चन में हमको n की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, 10 गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। nth टर्म मतलब A10 की बात कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस, देखिए n को आप रिप्लेस कर देंगे 10 के साथ में, 10 माइनस 1 इंटू डी। सो A10 हमको फाइंड करना, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 5 45 और 47। इट मीन्स इस सीरीज में जो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसका जो 10th टर्म होगा वो 47 होगा। कितना इजी है ये चैप्टर, बहुत काम का होता है। आप मतलब रियल लाइफ में भी अपना इसको यूज देख सकते हैं कि हम कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। सो मुझे किसी भी सीरीज का अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है तो मैं कैसे काउंट करूंगी, इसमें ऐड करती जाऊंगी तो कितना मुश्किल होगा। बट जब हम डायरेक्टली इसको यूज करें तो बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज का जो 10th टर्म होगा हमारा वो 47 होगा। सो इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 बोलता है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन माइनस 81। मतलब इस AP का कौन सा टर्म हमारा 81 होगा। जब आपको ऐसे समझ में आ रहा हो कि विच टर्म, मतलब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, विच टर्म n की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस 81 हमको दिया हुआ है, मतलब हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है। हमको n एक सीरीज का एक हमको an वाला पार्ट पता हुआ है कि वो हमारा -1 है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो -81 है वो इस सीरीज में कौन से नंबर पर आएगा, वो नंबर मुझे उससे थ्रू फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको उसका आंसर भी बताना होगा कि जब इस सीरीज का जो भी नंबर हमारा 0 आएगा, मतलब इस सीरीज में कहीं ना कहीं पे हमको 0 मिला होगा an की वैल्यू, तो वो कौन सा टर्म होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या होता है फॉर्मूला हमारा,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो a की वैल्यू है वो 21 है और d की वैल्यू -3, जस्ट बिकॉज 18 माइनस 21 -3 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 21 इज इक्वल टू a की वैल्यू, सॉरी an की वैल्यू तो -81 है ना, इसको यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं। सो ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा, -81, 21 प्लस एन हमको नहीं पता, वो हमको फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है उसको सेम लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, -81 इज इक्वल टू 21, आप इसको अंदर सॉल्व करिए तो -3n प्लस 3 हो जाएगा, राइट। अब देखो 21 भी 24 हो गया और -81 -24 यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, -3n तो -105, इट विल बी -105 इज इक्वल टू -3n। सो जो n की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 105/3, इसको इससे कट कर देते हैं तो n की वैल्यू 35 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज का जो 35 टर्म होगा, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा करके जो 35 टर्म होगा वो हमारा माइनस का 81 होगा। तो ऐसे करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब आपको बोला गया है कि इसमें ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब इस सीरीज में कहीं ना कहीं 0 भी आ रहा होगा। अब वो 0 कहाँ पर आएगा वो हमको पता करना है। तो आपके पास कंडीशन ये रहेगी कि a की वैल्यू सेम रहेगी, d की वैल्यू सेम रहेगी, बट an की वैल्यू अब 0 हो जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। अब हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 हो गई, ये 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, सो 21 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या हो गया आपका 24, तो 24 -3n इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी, क्योंकि 24 को आप लेके डिवाइड देंगे 3 से तो आपको n की वैल्यू 8 मिल जाएगी। मतलब इस सीरीज का जो 8th टर्म है, आप यहाँ पे लिख देंगे, जो आपका 8th वाला टर्म है, टर्म इज 0, ठीक है। मतलब देखिए 21, 18, 15 आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 0 आ जाएगा। तो जब आप काउंट करोगे तो आपको वो 8th टर्म 0 मिल जाएगा। अब जिस चीज़ को काउंट करने में मुझे टाइम लगा उसको वो कितना ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर दी। इस टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। अब एग्जाम्पल 5 को देख लेते हैं। चलिए, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term is 9। अब देखिए इसमें मुझे AP की सीरीज को ही फाइंड करना है, AP की सीरीज को फाइंड करना है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सेटिंग कर देते हैं। उसने बोला थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म आपका A3 हो गया। इस सीरीज का थर्ड टर्म हमारा 5 है और 7th टर्म हमारा 9 है। जो क्वेश्चन ने कहा हमने उसको लिख लिया। अब आपको ही पता है कि इसमें हम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। A3 की बात कर रहा है तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, A प्लस, ये n को रिप्लेस करेगा ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। सिमिलरली A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी A प्लस 2d इज इक्वल टू 5 एंड A प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ऐसे करके हमको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो 2 इक्वेशंस को हमने एक नेम दिया, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन का मेथड का यूज करते हुए, है ना, A एंड D की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले सिंबल को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे सिंबल को चेंज कर देते हैं, अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस माइनस माइनस, अपोजिट सिंबल लगाते हैं, प्लस का माइनस। देखिए प्लस माइनस A की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब 2d और माइनस का 6d, तो -4d हो जाएगा एंड 5 माइनस 9 -4 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। तो d की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में आपको a की वैल्यू मिल जाएगा।
तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। देखिए a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मुझे सीरीज को फाइंड करना है तो आपको मैंने बताया था हम लोग सीरीज में क्या करते हैं, पहले आपका टर्म 3 आ जाएगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का उसको हमने 3 से रिप्रेजेंट किया। 3 के बाद में आप क्या लगाएंगे, आप उसमें 1 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में फिर से 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जो हमारे रिक्वायर्ड जो सीरीज है आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, द रिक्वायर्ड AP will be 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है और आगे जाकर के आपको इसी का एक बड़ा वर्जन भी मिलने वाला है। तो अच्छे से समझ के चलिए जो भी चीज़ को मैं समझा रही हूँ। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर उसमें लिख सकते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। ये क्या है कि चेक वेदर 301, हमको चेक करना है कि 301 इस AP की सीरीज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। a की वैल्यू फिर से वही d 5 हो गया। d फाइंड करेंगे तो 11 माइनस 5 कर दोगे तो वो आपका 6 आ जाएगा। हमको ये चेक भी करना होता है, एक और चीज याद रख लेना, हमको चेक भी करना होता है। हम तो भी सिर्फ एक को माइनस करके डिफरेंस लिख देते हैं, बट ये भी चेक कर दो कि क्या सबका माइनस करके 6 आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब हम ठीक जा रहे हैं। तो हमने a एंड d फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, a एन हमारे पास गिवन है 301 है, क्योंकि बोल रहा है ना कौन सा टर्म। अब जो टर्म की बात कर रहा है वो मतलब n की बात कर रहा है कि हमको n फाइंड करना है कि इस सीरीज का n कौन सा नंबर होगा। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 301 is equal to 5 plus n minus 1 into 6। 301 minus 5 कर सकते हैं, so minus 5 is equal to 6n minus 6 है ना, तो minus 6 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर दो पहले फिर प्लस कर देंगे। तो 301 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n हो गया, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको 302 इज इक्वल टू 6n मिल जाएगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। कट कर देते हैं यार इसको, 2 की टेबल से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 151, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब n की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली है, आप जब इसको कट करेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू डेसिमल की मिलेगी। देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक डेसिमल की मिलेगी, बट यहाँ पे पूछा गया था कि 301 क्या इस सीरीज का नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको डेसिमल में मिलेगा मतलब वो आपका एक इंटीजर नहीं हुआ है ना, ये आपका इंटीजर नहीं हुआ। और हम यहाँ पे सब कुछ इंटीजर के फॉर्म में देख रहे हैं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म होता है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे करके। तो अब जब डेसिमल में आंसर आया तो वो इंटीजर तो हमारा हुआ ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसको डेसिमल के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट्स व्हाई 301 इज नॉट अ टर्म, लिख देंगे इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट। ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट गिवन थी उसमें हमारा 301 लाई नहीं करेगा। आया समझ में अच्छे से वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मोस्टली नहीं पता होता बच्चों को कि डेसिमल में आ गया तो हमको कंसीडर करना है कि नहीं करना, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। सो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3।
कितने नंबर ऐसे होते हैं 2 डिजिट, मतलब 99 तक के लिए बात कर रहा है। कहाँ से बात कर रहा है? 10 से बात कर रहा है। 10 से लेकर के 99 तक के कितने ऐसे नंबर होते हैं सीरीज में जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। चलो जी फिर शुरू करते हैं इसको। तो क्या लिखना होगा पहले हमको? लिस्ट, ऐसे लिखो, द लिस्ट ऑफ 2 digits number divisible by 3, है ना। तो 10 के बाद में क्या आएगा? 12 आएगा। तो मतलब 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 99 तक रहेगा। ठीक है बेटा। तो अब फिर से वही चीज, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 12 है। d कितना होगा? 3 हो जाएगा। 15 माइनस 2 3 हो जाएगा। और a n हमारे पास गिवन है, बट क्या नहीं पता हमको? n नहीं पता, वही हमको फाइंड करना है। हाउ मैनी टर्म्स, कितने नंबर ऐसे हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया? a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an means 99, a means 12, n means फाइंड करना है, ये 3 लगा दिया। 99 माइनस नहीं लगाता है, पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 3n माइनस 3, अब माइनस इसमें कर दोगे तो 99 इज इक्वल टू, बोलो, 9 प्लस 3n, बोलते रहा करो साथ के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब इसको हम माइनस करेंगे, है ना। तो जो माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको इसमें टर्म ऑफ, बताओ? 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। और बेटा ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 90 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू 90 अपॉन 3, मतलब n की वैल्यू 30 आ गई। आगे की नहीं आ गई? तो मतलब इस सीरीज में 30 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट नंबर्स होंगे। तो एट लास्ट इसमें एक इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर देयर आर, ऐसे लिखना है, देयर आर 32 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है। सो ऐसे आपका एग्जाम्पल 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 8 वाले के लिए। तो अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत डिफरेंट है और आपको कुछ अच्छा भी सीखने मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमारे पास AP गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको पहले बताऊं कि सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या सॉल्व करना होगा। तो इस स्टेप के वन में लिख देते हैं कि आपके स्टेप के वे में आपको समझ में आएगा। तो स्टेप 1 में देखो हमको क्या करना है कि फाइंड करना है कितने नंबर हैं मतलब इस AP में कितने टर्म्स हैं। तो हम n फाइंड कर लेते हैं बेसिकली। तो आप देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, लेट n बी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये सबकी बात अभी नहीं करेगी। फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11 टर्म कौन सा होगा लास्ट टर्म से। अभी जस्ट हम इस AP का n फाइंड कर लेते हैं कि कितने टर्म्स हैं इसमें टोटल। तो देखो इस सीरीज से आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी 10 आ गई, d की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी, क्योंकि 7 माइनस 10 करेंगे तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 आपको -3 मिल जाएगा। तो d की वैल्यू -3 आ गई और हमको लास्ट टर्म भी गिवन है बेटा। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी l इज इक्वल टू -62, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैंने एक फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ भी लास्ट टर्म की बात हो रही होती है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। वैल्यू को पुट कर देते हैं, -62 इज इक्वल टू 10 प्लस
n माइनस 1 इंटू -3, तो -62 माइनस 10 इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -72, और -3 यहाँ से भी आ जाएगा तो डायरेक्ट इसमें से लिख देती हूँ, इज इक्वल टू माइनस का 3n, तो -75 इज इक्वल टू -3n, और n इज इक्वल टू 75/3, तो आपको यहाँ से n की वैल्यू मिल गई 25। अब देखिए इस सीरीज में आपको टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, 25 मिलेंगे। अब जो यहाँ पर समझने की चीज़ है वो हम इसको स्टेप 2 में लिख रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको स्टेप्स नहीं लिखने होंगे। मतलब हमने पहले फर्स्ट स्टेप में ये बात कर ली, अब हम सेकंड में क्या बात करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखो क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द rth टर्म, मतलब फाइंड द 11th टर्म, तो मैं यहाँ पे इसको r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि r की बात कर दी हमने यहाँ पे 11 से, और हमने टोटल फाइंड कर लिया कि n की वैल्यू हमारे पास टोटल इसमें कितने टर्म है, हमारे पास 25 है। तो फ्रॉम दी लास्ट टर्म की बात कर रहा है, मतलब पीछे से काउंट करना शुरू करेगा। ये हमारा पीछे का फर्स्ट टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो वो बात कहना चाह रहा है कि पीछे से जो 11th टर्म होगा वो क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। देखो बेटा, मतलब लास्ट का जो भी टर्म हमारा होगा 11th का, उसको हम ऐसे निकालेंगे n माइनस आर प्लस 1, मतलब बिगनिंग का n माइनस आर प्लस 1। बेसिकली आप बस इस फॉर्मूले को याद रखना कि जब भी लास्ट टर्म फाइंड करना होता है तो हम बिगनिंग से ले लेते हैं n माइनस आर प्लस 1। n आपने जो सीरीज का फाइंड किया, r मतलब जो हमको फाइंड करना है, और प्लस 1 आप उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, देखिए स्पेस हो जाएगा, और यहाँ से उठा करके मैं n की वैल्यू को यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले भी। तो 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, और वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। n की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 25 है, r की 11 हो गई, ये 1 हो गई, ठीक है। अब इसको देखिए फ्रॉम द बिगनिंग यहाँ पे आप लिख देंगे, तो कितना हो गया ये 25 माइनस 11 प्लस 1, मतलब 15th टर्म। तो इस सीरीज का जो 15th टर्म हमारा होगा वो फ्रॉम द बिगनिंग होगा। तो 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो बेसिकली अब मेरे को पता चल गया कि an इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं सॉल्व कर दूं, मतलब पीछे का जो 11th टर्म होगा, आगे से वो 15th टर्म होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, ये 14 हो गया, और इंटू डी कितना है, -3 है। आप इसको सॉल्व करिए तो 10 माइनस 42 मतलब -32, ये हमारा इसका आंसर आएगा। सो इस सीरीज का जो स्टार्टिंग से जो टर्म आएगा, मतलब स्टार्टिंग का 15th टर्म -32 होगा, और पीछे से काउंट करने पे वो 11th टर्म होगा तो -32 होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सबसे पहले हमने इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सीरीज का n कितने टर्म्स हैं इसमें, तो 25 टोटल टर्म्स होंगे। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि फ्रॉम द लास्ट 11th, मतलब फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा, तो मैंने पता कर लिया कि आगे से कौन सा होगा। जब मैंने आगे से पता कर लिया तो मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो गया। तो r की वैल्यू मैंने 11 ले लिया। अगर हमको पीछे से फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब हमने बिगनिंग से ले लिया। तो अब हमारे पास n की वैल्यू भी थी, r की भी थी, तो हमने पता कर लिया कि अगर 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा तो 15th टर्म वो फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा। आपके पास सभी वैल्यूज थी, आप इसका आंसर निकाल। तो नाउ एग्जांपल नंबर 9, a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year.
Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. So, सबसे पहले हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसको एक फॉर्म लिखना है एपी के फॉर्म में। जैसे आप लिखा देख सकते हैं कि फॉर्म एन एपी में लिखना है, फिर फाइंड करना है कि 30 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है। हम बचपन से एक चीज पढ़ते हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, PRT अपॉन 100। ये हमने पढ़ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो P हमारा यहाँ पर क्या है, 1000 है, रेट कितना है, 8 है। अब टाइम की बात करते हैं, तो ईच ईयर की बात कर रहा है, तो मतलब मैं पहले 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए ऐसे फाइंड कर सकती हूँ, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इसको जस्ट एक ट्री रहने देती हूँ। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द इंटरेस्ट, मतलब हम प्रॉपर निकालेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हमने अभी निकाला है यहाँ पे किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो मीन्स 1000 इंटू 8 इंटू 1, मतलब आपका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से आपने दोनों कैंसिल कर दिए, तो कितना आ गया, ₹80। ये हमने निकाल लिया 1 ईयर के लिए। अब देखिए सेम लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सो जी बताइए, अब सेकेंड ईयर के लिए मतलब अब टी की जगह पर 2 पुट कर देंगे। मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इजिली यहाँ पे दिखाई देगा कि हम क्या इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो हमने टी की जगह पर 2 पुट किया, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ₹160। सिमिलरली द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, राइट। थर्ड ईयर का मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर हमको अब 3 पुट करना होगा, तो मीन्स 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 3 सही से बना देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मीन्स ₹240। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी एपी की सीरीज क्या बन करके आई है। देखिए पहले फर्स्ट ईयर में 80 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 240, फिर ऐसे चीजें बढ़ती जा रही ना, सॉरी 160, 240, सो एंड सो ऑन चलती आएगी। इसके बाद क्या आएगा, 320, फिर क्या आएगा 400, है ना। तो ये हमारी फॉर्म एन एपी हो गया। अब इसके बाद में हमको बताना है किसके लिए, 30 है, मतलब यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। अब हमने फॉर्म एन एपी भी प्रिपेयर कर लिया। अब हमने यहाँ पर 30 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा जी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स a की वैल्यू कितनी है, 80 है, n कितना है, 30 है, माइनस 1 हो गया, d कितना आएगा जी, डिफरेंस करेंगे तो आपको 80 मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पे इसको सॉल्व कर लूं, जिससे कि आपको दूसरे पेज पे जाने की नीड ना हो। तो देखिए 80 प्लस 29 इंटू 80 हो जाएगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, सो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 2400। अब आप इसको, हमें एट लास्ट एक स्टेटमेंट के साथ में फिनिश भी करना होता है, तो एट लास्ट आप इसको क्या लिख देंगे, द इंटरेस्ट देयरफॉर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, है ना, जो भी हमको लिखना होता है हम यहीं से स्टेटमेंट लेंगे, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ। तो एट द एंड ऑफ 30 years will be, कितना हो गया, ₹2400, राइट। सो इस टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 9 को फिनिश करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और होप सो आप मेरे साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है हमारा, इन अ flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. So how many rows are there in the flower bed?
मतलब कितनी रोज हमारी बनेंगी। एक फ्लावर बेड है, सबसे नीचे उसमें 23 लगी हुई है, फिर 21 है, फिर 19, ऐसे चलते जा रहा है। तो एंड में आके 5 है। वो पूछ रहा है कि कितनी रोज हमने यहाँ पर लगाई, कितनी रोज इसमें बनेंगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। इसको हटा देते हैं जी, पहले इसकी स्पेस हो जाए अच्छे से हमारे पास और हम अच्छे से इसको बना सकें। सो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में हमारा क्या जा रहा है 23। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्म रेडी करती हूँ एपी की, कि एपी की सीरीज क्या होगी हमारी। सबसे पहले हो जाएगा 23, देन 21 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है देख सकते हैं आप, है ना। सो डिफरेंस हमारे में इसमें 2 का चल रहा है, मतलब 17 आएगा, फिर 15 आएगा। सो एंड सोन कहाँ पर है 5 है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वहां पे मैं लिख लेती हूँ। a इजिकल टू 23 गिवन है, d इजिकल टू -2 का डिफरेंस होगा, 2 का नहीं होगा, मैंने पहले 2 का बोल दिया था, मेरी गलती है जी। तो d इक्वल टू -2 होगा एंड a n इजिकल टू 5 होगा। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, n फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, ये 23 हो गया, एंड एन माइनस 1 इंटू -2। सो 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस का 2। तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n माइनस 20 इज इक्वल टू -2n। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सो देयर आर, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देयर आर 10 rows in the flower bed। ठीक है, तो बहुत इजी था ये वाला। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज विच इज 5.2। सो ये क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन ए। देखिए ये इन क्वेश्चंस में कहीं पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ एक टर्म मिसिंग है। जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखिए ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन है, ए एन मिसिंग है। तो आपको बेसिकली एक ही फॉर्मूले का यूज करना है। मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, एक और पेज अगर ऐड करूंगी तो आपको फिर क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होगी, तो यहीं पे सॉल्व कर लेता है, कोई बात नहीं है। ए एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू गिवन है, एन भी इसमें हमको गिवन है, और डी की वैल्यू 3 है। तो आप क्या कर देंगे, ये 7 प्लस 7 इंटू 3 मीन्स 7 प्लस 7 इंटू 3 इज 21 और 21 इज 28। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आपको बेसिकली इसमें क्या करना है कि जो भी टर्म आपका मिसिंग होगा आपको फॉर्मूला एक यही वाला यूज करना है, ये नहीं कि फॉर्मूला आपको दूसरा यूज करना है, और उसमें आपको टर्म्स फाइंड कर लेने हैं। आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ए गिवन है हमारे पास, सो ए गिवन है, डी मिसिंग है और एन भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देती हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, कहीं और जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा जी। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हमारे को देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एन की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू -18 हो गई, प्लस एन की वैल्यू 10 दी हुई है, -1 इंटू डी हमको फाइंड करना है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए 18 यहाँ पर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का, इजिकल टू हो गया 9d, क्योंकि 10 - 1 9 हो गया, और यहाँ से d की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी 2। बहुत इजी क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। चलो फिर से कर लेते हैं। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की वैल्यू -5, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -3। सो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, सो -5 इज इक्वल टू ए।
और 17 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -51। इसको यहां लेकर के आइए तो a इज इक्वल टू -5 प्लस 51, तो बेसिकली a की वैल्यू क्या 46। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। इजी है, कुछ भी नहीं था। सो इसके बाद के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही देती हूँ। n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, और an वाला टर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो सिर्फ एक ये रहता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, आपके लिए तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, कोई भी चीज ना रह जाए ऐसी जो कि आपको ना पता हो। फिर भी अगर आपको कहीं से भी कोई भी ऐसा लगता है कि कोई डाउट्स हैं तो आप हमको पूछ सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके उसके क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। सो यहाँ पर n मिसिंग है, तो an कितना दिया हुआ है 3.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जल्दी बोलो। a की वैल्यू -18.9। रिपीट करते रहा करो मेरे साथ साथ। n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू 2.5। चलो जी, तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9। अब देखिए आप इसमें अंदर मल्टीप्लीकेशन देंगे 2.5 के साथ में, माइनस का 2.5 हो जाएगा। अब हम एक चीज करते हैं कि यहाँ पर पहले इसको लेकर के आते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5। अब देखिए इन दोनों का एडिशन 22.5, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसको भी यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, है ना। और मैं आपको एक और सिंपल ट्रिक बताती हूँ इसको सॉल्व करने की। देखो n-1 सेम रखते हैं, 2.5 रख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम डिवाइड में भेज देंगे नेक्स्ट टर्म में, तो n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5 हो गया। इससे ये टर्म पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये जाएगा 9 बार। कितना इजी हो गया, यहाँ लिख देती हूँ। देखो n-1 इज इक्वल टू 9, ये हो गया n की वैल्यू 10। तो इस क्वेश्चन में हमारा n की वैल्यू 10 आएगी। होप सो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली MCQs है हमारे पास, तो हमको यहाँ पे पहले सॉल्व करके बताना है कि ये कौन सा आंसर का ठीक होगा। सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 30th टर्म ऑफ द AP, मतलब इस AP का 30th टर्म क्या होगा। तो हमारे को यहाँ पर क्या क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है ना। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 7 माइनस 10 इज -3, राइट। सो हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दीजिए वैल्यू, a 30 लगा देते हैं, ठीक है। मतलब n को रिप्लेस कर देंगे, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। सो a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। सो इट विल बी 10, बताइए, -87। तो आपको आंसर क्या मिल गया, -77। इट मीन्स इस उसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जी, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। आपका पूरा ख्याल रखती हूँ मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो 11 टर्म, मतलब फिर से वही चीज, n इज इक्वल टू 11 गिवन है, a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3, माइनस प्लस हो जाएगा ना। सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 6/2, इट मीन्स 5/2। इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने पहले देखिए यहाँ पे 11 लगा दिया, मतलब अंदर हमको वैल्यू को चेंज करना होगा। तो a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू 5/2। सो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, तो -3 प्लस 25 माइनस 3 इज 22, मीन्स
सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। अब आप इसको देखिएगा, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस के जो हमारे मिसिंग टर्म्स हैं हमको उसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉजिकल वाले हैं, अच्छे होंगे होप सो। आप देखिए हमारे पास सीरीज क्या है 2, ये जो मिसिंग है और ये 26 है, कलर नहीं दिख रहा, दूसरा ले लेते हैं। देखो ये हम इसको क्या लिखते हैं, A1 लिखेंगे, ये हम A2 लिखेंगे, ये हम A3 लिखेंगे, देन हमारा चलता रहता है। तो अभी हम जब कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास A का जो फर्स्ट टर्म है वो तो 2 आ गया, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 2 आ गया, और जो हमारे पास A3 है बेसिकली वो क्या है 26 है। मुझे क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। अब मैं ये A3 है, मैंने आपको इस टाइप का एक एग्जांपल करके दिखाया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं लाइक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हमने लिखा A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हमको पता है यहाँ पर कि a की वैल्यू क्या है जी 2 है, A3 की वैल्यू क्या है 26 है, वैल्यू इसको पुट कर देते हैं तो ये 2d हो गया। तो बेसिकली ऐसे हम d को फाइंड कर सकते हैं, है ना। सो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d मीन्स d इज इक्वल टू 12 आ गया। अब देखिए ये हमको पता था कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है, d की वैल्यू 12 हो गई। अगर मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पर a है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है हमारा, ये a है, ये a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, ये तो चलता है ना, d प्लस डी करते जाते हैं। तो ये आपका जब 2 था तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 इज 2 14, मतलब जो मिसिंग टर्म है आपका वो क्या निकल करके आ गया 14। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे होते हैं। तो आप यहाँ पर एक एट लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, therefore 14 is the मिसिंग टर्म, क्योंकि ऊपर पूछा गया है आपके पास इस क्वेश्चन में कि मिसिंग टर्म क्या है, तो आप इसको ऐसे बता देंगे, राइट। तो इस टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है। देखिए इसमें 2 मिसिंग टर्म आप देख सकते हैं एक तो A1 का मिसिंग है, एक A3 का मिसिंग है। तो A1 के लिए आप फिर से वही तरीका सॉल्व करेंगे। हमको इसमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, वो फर्स्ट टर्म भी हमको फाइंड करना है ना। सो इस AP में क्या है, ये मिसिंग है 13, ये भी मिसिंग है और 3। बेसिकली मेरे पास क्या है A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। A2 का मतलब क्या लिखेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। A4 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। मतलब ये n से कंपेयर करोगे ना तो n को रिप्लेस कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएगी हमारी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड ये हो जाएगा A प्लस 3d इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर 2 इक्वेशन का एक नाम दे देती हूँ। देखिए इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन, इट विल बी सेकंड इक्वेशन। आप देखिए अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। मैं तो स्पेस की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, बट आप सही से कीजिएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस 3d इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म भी कैंसिल हो गया, माइनस 2d इज इक्वल टू 10 आ जाना है। सो d की वैल्यू हमारी -5 आ गई, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगी कि फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 18। मतलब इस सीरीज का हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया 18, राइट। तो आपका जब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 18 आया
उसके बाद के आपको अगर टर्म्स फाइंड करने होंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए 18 में से आपने -5 कर दिया क्योंकि डी की वैल्यू -5 है तो आपको 13 मिला होगा। 13 में फिर से अब जब आप -5 कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। एक तो वे ये वाला हो गया, या फिर आप वो वाला फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ से भी आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि देखिए 18 हो गया, अब 2 इंटू -5 आपका -10 हो जाएगा तो 8 मिल जाएगा। दो वे हैं, आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का जो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए a दिया हुआ है, आप इसको a2 ले लेंगे, इसको a3 ले लेंगे। अब आपके पास a2 a3 मिसिंग है, a4 गिवन है। तो जैसे कि हमने ये वाले क्वेश्चन में इन दोनों की हेल्प से इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया था, इसी टाइप से आप इन दोनों की हेल्प से इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। मैं 4th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, उसमें 3 टर्म्स मिसिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा करने में। हार्ड चीजें करने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो वो वाला सॉल्व करते हैं। 1 मिनट जी, थोड़ा टाइम दीजिए, इसको मैं साफ कर दूं। चलिए, सो 4th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -4 मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म एंड मिसिंग टर्म और 6। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास a की वैल्यू तो -4 हो गई, राइट, एंड a6 की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है। तो इसकी हेल्प से मैं d को फाइंड कर सकती हूँ, है ना। सो a6 को आप क्या लिखेंगे, a प्लस 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। आपको a की वैल्यू पता है, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इसको यहाँ लेके जाइए, 5d इज इक्वल टू 10। सो d की वैल्यू क्या, 2 आएगी। d की वैल्यू 2 लिख दी। अब जब हमको d की वैल्यू पता चल गई तो मिसिंग टर्म इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर से उसी फॉर्म में चलते हैं। क्या होता है हमारा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, 6d। तो a की वैल्यू मेरे पास -4 थी। अब क्या करेंगे, आप -4 प्लस 2 करेंगे, है ना, क्योंकि d की वैल्यू 2 है। तो -4 प्लस 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। देन a प्लस 2d मतलब -4 और प्लस का 4, 0 आएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए -4 एंड 4 2 जा 8, तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। a प्लस 5d तो हमारे पास पहले था 6। तो जो हमको यहाँ पर टर्म्स फाइंड करने थे वो आपके क्या हो गए, -2 0 2 4। यही 4 टर्म्स हमको चाहिए था। तो बहुत इजी वे है ऐसे इसको सॉल्व करने का, राइट। चलिए 5th वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत टाइम लेगा ऐसे, यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ये जल्दी हो जाता है। काम करिए तो इसमें बहुत टाइम लगता है जी। हाँ चलो, सो इसको हटा दिया और यहाँ से इस टर्म को हटा दिया। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। सो 5th क्वेश्चन का है हमारा, फर्स्ट मिसिंग टर्म है, देन 38, देन मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म -22। तो यहाँ पे हमारे पास a भी मिसिंग है। क्या गिवन है, a2 इज इक्वल टू 38, 3 4 5 6। इट मीन्स a6 इज इक्वल टू -22। फिर से वही वाला फॉर्म, a प्लस 2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 38, 8 प्लस 5 6 - 1
इंटू डी इज इक्वल टू -22. बेसिकली ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 एंड ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22. अब इसमें आप फिर से वो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ, माइनस 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 का प्लस हो जाना है, इससे टर्म कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, -4d. बताइए, -4d. देन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो 60. सो यहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी -15. डी की वैल्यू पता चल गया. ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट लगाएंगे तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस -15 इज इक्वल टू 38, माइनस को यहां लेके जाएंगे तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो आपको कितना मिल जाएगा, 53. तो ए की वैल्यू 53 आ गई. फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं. फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d. ए की वैल्यू क्या, 53. उसके बाद 53 में आप -15 करेंगे तो आपको 38 मिल जाएगा. 38 में आप फिर से -15 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 23 मिल जाएगा. देन बोलिए, 23 के बाद माइनस तो 8 मिल जाएगा. 8 के बाद माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -7 मिल जाएगा. फिर क्या मिल जाएगा, -22. तो जो हमको जो टर्म फाइंड करने थे वो टर्म्स कौन कौन से हो गए, 53, 23, 8, -7. सो इस टाइप से हम मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा. तो जैसे कि हमको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमको एन फाइंड करना है. सबसे पहले जो भी आपको फाइंड करना है आप उसको क्वेश्चन मार्क बना करके लिख लीजिए. ए की वैल्यू क्या, 3, डी की वैल्यू क्या, 8 - 3 इज 5, लिख सकते हैं 5. ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 78. क्या करना है, अब सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है. सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी. 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n - 1 इंटू 5. 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n - 5. 78 is equal to -2 plus 5n. 80 is equal to 5n. So n is what, 60. Means इस AP का 16th टर्म 78 होगा. अब क्वेश्चन नंबर 5th. Find the number of terms in each of the following APs. तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी लास्ट वाला किया था. इसमें हमको ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 13 - 7 इज 6 एंड ए एन की वैल्यू 205 गिवन है और हमको एन फाइंड करना है. सेम तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था. एंड ये थोड़ा सा लग रहा है कि टिपिकल है मिक्स्ड फॉर्म की वजह से, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. इसको आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, बहुत इजी है ये वाला. सो a इज इक्वल टू 18 इसमें हमको गिवन है. n इज इक्वल टू फाइंड करना है. an की वैल्यू -47 दी हुई है. देन d कितना है, d हम फाइंड कर लेते हैं. यही थोड़ा सा यहाँ पर समझने जैसा है. तो 15/1/2 -18, तो इट विल बी 31/2 -18. सो 31 - 18 इंटू 2 कर देंगे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 36/2, तो -5/2. तो हमको डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, -5/2. अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी. सो -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n - 1 इंटू -5/2. आप इसको यहाँ पे लेके आइएगा. सो ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू
n माइनस 1 माइनस 5/2। देखिए ये हमारा जो टर्म है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 65 का 2 के साथ में, तो आपको इसके बाद का टर्म क्या मिलेगा, माइनस 130 अपॉन 5 डायरेक्टली कर सकती हूँ मैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे आप इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो ये टर्म जाएगा आपका 26 बार। सो यहाँ से हमको क्या मिल गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 26। तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ का मैंने माइनस हटा दिया ना, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो n की वैल्यू 27 है। ठीक है, सो ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसके थ्रू इसमें कैसे सॉल्व करना था ये मैंने आपको बताया। इसका एक और वे है कि आप यहाँ पर ही इसका मल्टीप्लीकेशन करके इन दोनों का एलसीएम करते, फिर वो थोड़ा सा लेंथी जाता। ये बहुत इजी था कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया, देन ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। हमको ये चेक करना है कि ये जो माइनस 50 हमारा है क्या ये इस एपी का टर्म है। तो हमको देखिए क्या फाइंड करना है इसमें, एन इज व्हाट, माइनस 150, ए इज 11, डी इज माइनस 3 ए। ठीक है, सो फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन इज व्हाट 150, 11 n माइनस 1 इंटू माइनस 3। सो सेम वे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, माइनस 11 एंड इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 161 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3। और देखिए इस टर्म को भी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 164 इज इक्वल टू माइनस 3n, n इज व्हाट 164 अपॉन 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म आएगा वो एक इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा। जब ये हमारा क्लियरली हमको दिख रहा है कि n इज नॉट इंटीजर, अगर वो इंटीजर नहीं है तो माइनस 150 एपी का टर्म नहीं होगा। सो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट आवर टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 63। देखिए अभी जो मिसिंग टर्म वाले हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे बेसिकली हम इसी टाइप के वो सॉल्व कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, A31 टर्म मुझे फाइंड करना है, A11 टर्म हमारे पास 38 है एंड A16 टर्म हमारे पास 73 है। सो फिर से वही प्रोसीजर जो अभी हमने मिसिंग टर्म में सॉल्व किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड, फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सिंबल्स चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ, एलिमिनेशन का यूज करती हूँ, आप इसको प्रॉपर करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5d, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 एंड बताइए जी माइनस 73। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस करने पर 35 है ना, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा ये भी माइनस का आएगा। सो डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7। सो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 इंटू 7 इज 70 इज इक्वल टू
38, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -32। ठीक है, सो a की वैल्यू पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गया, हमको ये फाइंड करना था ना। तो a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, सो -32, 30 इंटू 7, सो -32 प्लस 210, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 178, किसकी वैल्यू आ गई, A31 की। ठीक है जी, तो इस टाइप से 31st टर्म हमारा 178 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड दी 29th टर्म। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेम उसी वे से सॉल्व करेंगे जो कि हमने अपना 7th वाला क्वेश्चन किया था, है ना। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 12 एंड A50 इज इक्वल टू 106। ठीक है, सो यहाँ से आप बनाएंगे इक्वेशन आपकी क्या बनकर आएगी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड ये हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। एलिमिनेशन का यूज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल, माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस 94 एंड D की वैल्यू हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट, देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, इसलिए मैं हर किसी में आपको वो इक्वेशन मेंशन करके नहीं दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप ना, जो मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन में इसलिए करके दिखा दिया था, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। आपको एग्जाम में जब एक क्वेश्चन करना होगा तो आपको ऑब्वियसली उसको दिखाना होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 फाइंड कर लेनी है। अब हमको क्या पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, और हमको यहाँ पर 29th टर्म फाइंड करना है ना। सो a प्लस 28D हो जाएगा, a की वैल्यू व्हाट 8, 28, d की 2। सो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। सो इसका 29th टर्म हमारा क्या होगा, 64 होगा। अच्छे क्वेश्चन हैं वाले, मुझे बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। If the third and the 9th term of an AP 4 and -8, तो पूछा गया है कि कौन सा टर्म इस टर्म मतलब कौन सा टर्म AP का 0 होगा। सो यहाँ पर सेम प्रोसीजर देखिए फॉलो होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे कर दिया, कुछ मैंने आपके लिए भी छोड़ देना है। तो A3 इज इक्वल टू 4, A9 इज इक्वल टू -8 हो गया, और हमको क्या फाइंड करना है, A0 फाइंड करना है। तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि A एंड D की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, A प्लस 0 माइनस 1 इंटू D, है ना। और अच्छा, an की वैल्यू 0 है हमारे पास, विच टर्म ना, तो an की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, an को डायरेक्टली 0 लगा देंगे, तो ये तो और इजी हो गया, n टर्म पता चल जाएगा n क्या होगा, है ना। सो आप क्या यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, a एंड d की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 0 हो गया। तो जो भी आपकी a की वैल्यू होगी, मान लीजिए x लिख देती हूँ, n माइनस 1 इंटू वाई हो गया, मुझे n फाइंड करना है, आप इसको यहाँ लेके जाएंगे, y फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बता ही देंगे हम कहाँ जाएंगे। 10 वाला क्वेश्चन देखिएगा, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको इसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसने बोला 17th टर्म, वो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 16D, यही तो होगा। अभी तक हम ये सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना, उस वाले फॉर्मूले से a n प्लस a
सॉरी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको a प्लस 16 डी। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो a10 है, a10 क्या आ जाएगा, 10th टर्म बोल रहा है ना, तो a प्लस 9d दोनों फाइंड कर लिया, 17 भी फाइंड कर लिया, 10 भी फाइंड कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस चीज को यहाँ पर बहुत जरूरी है लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए a17 एंड इज इक्वल टू 7 प्लस a10, आप देख रहे हैं ना, एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, तो मतलब 7 का एक्सीड है तो आप उसको a10 लिखेंगे। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। मैं इस टर्म को यहाँ पर लेकर के आ गई। सो a की वैल्यू क्या, a17 की वैल्यू क्या, a प्लस 16d, a10 a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। इससे टर्म कैंसिल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा जी, 7t आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। So 11th question, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे n फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं। वो बोल रहा है कि कौन सा टर्म, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा। सो a इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया एंड d इज इक्वल टू 15 माइनस 3, सो इज इक्वल टू 12 हो जाना है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा टर्म AP का विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म होगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए, an इज इक्वल टू 132 प्लस a54। मैं यहाँ पे एक बहुत इजीएस्ट वे में आपको उसको समझाने जा रही हूँ। सो an का हम क्या लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। देन 132 प्लस, इसको आप क्या लिखेंगे, a54 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a प्लस 53d, है ना, क्योंकि n की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 54 के साथ में, तो आपको a प्लस 53d मिल जाएगा। अब देखिएगा यहां से हमको दिख रहा है कि a से a डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12, जस्ट बिकॉज d की वैल्यू हमारे पास 12 है। और n माइनस 1 यहाँ भी हम d के रूप पुट कर देते हैं, तो 132 प्लस, आप इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 6, 3, 6। अब हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड करिए, 6, 2, 8 हो गया, 3, 3, 6 हो गया, और ये 7 हो गया, तो 7, 68 आ गया। n माइनस 1 12, और हमको n माइनस 1 मतलब बेसिकली हमको n फाइंड करना है। हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, डिवाइड दे देंगे, डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, दिखाई दे जाएगा। सो जब आप इसको डिवाइड देंगे तो किस टाइम पे जाएगा ये आपका बताइए, 6 बार, इसका मतलब 64 आ जाएगा ये। एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, सो n विल बी 65। इससे हमें पता चल गया कि मतलब इसका इस टर्म का 65th टर्म 134 मोर देन इस टर्म का होगा, 54 टर्म का। ठीक है, सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं 12th वाला क्वेश्चन। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. And what is the difference between their 1000th term? देखिए कोई भी 2 APs हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 APs को किससे कंसिडर कर सकते हैं, आप डिफरेंट कोई भी AP के नेम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको देखकर एक को लिख रही हूँ A100, एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं A100, अलग अलग ले लिए कोई भी। डिफरेंस जो कॉमन है वो क्या है हमारा, इसका D है, कॉमन डिफरेंस है इसमें। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग ये देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 99D, यही तो होगा। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस कैपिटल A प्लस
99D, राइट। अब इसमें क्या लिखा गया कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, तो उसको हम देखिए क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू 100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तो बोल रहा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन जो टू एपीज हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट एपी फॉर द सेकेंड एपी, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट एपी आपने यहाँ पे लिख दिया कि A प्लस 99D एंड सेकेंड के लिए माइनस कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम आपके कैंसिल हो रहे हैं, सो इट विल बी A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है 1000 के लिए, तो आप सिमिलरली इसको लिखेंगे A1000 एंड कैपिटल A, ठीक है। ये भी टू एपीज है, इसके कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, A प्लस 999D एंड इट विल बी कैपिटल A प्लस 999D। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यही तो हमको बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D, और उसको मैंने x ले लिया कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या, वो डिफरेंस क्या होगा, उसको मैं अभी x लेकर के चलते हैं। तो हमको बेसिकली यहाँ पे x को फाइंड करना है, तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, इससे k टर्म भी कैंसिल, तो इट विल बी A माइनस A इज इक्वल टू x। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो दोनों आप देख पा रहे हैं कि वो कॉमन है ना। तो जब ये हमारा A माइनस A इक्वल टू 100 है, तो इसका भी तो आंसर 100 ही आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दिया आपने, तो उसके डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए कि है देयरफॉर द डिफरेंस। देखिए बेटा, हर एक चीज में आपको समझना होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, और बहुत इजीली मैंने यहाँ पे इसको समझाते कि टू एपीज है, कौन कौन सी एपीज, हमने उसको कैपिटल A स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉमन डिफरेंस D ले लिया। हमको A डिफरेंट रखना ही होगा क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस हमारा सेम था, दोनों का माइनस करेंगे, किसके इक्वल था 100 के, ये फाइंड करना था। तो आप जब ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई तो यहाँ से हमको दिख ही रहा है कि इसकी वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। तो बस वही चीज यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000 terms of these AP will be क्या होगा 100, ठीक है। और फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 13 वाला। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो जैसा कि आपको क्लियर है कि यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया गया है, 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको हम 100 से स्टार्ट करेंगे। सो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, यही तो चलता जाएगा ना। अब मुझे ये पता करना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारी जो एपी की सीरीज है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो हम डिवाइड दे करके देखते हैं। देखिए 7 का डिवाइड हमने जब इसका किया तो ये कितना आ जाएगा, 7 बन जा 3 बच रहा है यहाँ पे, मतलब 4, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कंप्लीटली नहीं जा रहा। हमने 7 का इससे किया तो 1, और फिर से कितना आएगा 31, मतलब ये भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको हमने करके देखा तो इसमें भी कितना आ रहा है, ये भी नहीं जाएगा। और 131 7 करेंगे तो इसमें 33, ये भी नहीं जाएगा। यहाँ पे किया तो ये भी नहीं जाएगा। ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और 335 चला गया, ठीक है। सो मतलब हमारा जो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होगा 7 से, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 105 से। इट मीन्स जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो 105 से होगी। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि डिविजिबल बाय 7 लिख रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे हमको हो रहा है कि 105 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा, आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि स्टार्ट सीरीज हमारी 105 से होगी। जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 105 प्लस 7, तो जब प्लस करेंगे तो 112
2 मिलेगा। तो सीरीज विल बी, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे, सीरीज विल बी 105, 112, 119 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब हमको बेसिकली ये पता करना है कि जो इसका एंड मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तो 3 डिजिट नंबर जो हमारा लास्ट होगा, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट वाला जो हम बचपन से पढ़ते हैं, वो क्या होता है हमारा 999 होता है, राइट। सो 999 हमारा 3 डिजिट नंबर हो गया लार्जेस्ट। अब मुझे पता करना है जो 7 से डिविजिबल वो हो, तो कैसे उसको पता करते हैं। देखिए आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। अब आप इसको डिवाइड देंगे तो 7 बन जा 7, माइनस करेंगे 29 आ गया, 7 4 जा 28, ये 119 हो गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर माइनस आ गया। अगर मुझे ये पता करना हो कि कोई भी नंबर मतलब फाइनली कंप्लीटली डिविजिबल है किसी चीज से, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, ये जो चीज बताने जा रही है उसको समझ लीजिएगा, जो डिविडेंड होता है उसमें माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को। और जैसे ही आप रिमाइंडर कर देंगे माइनस डिविडेंड में, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस डिवाइजर के, तो डिवीजर के। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 999 माइनस 5 जब आप इसमें करेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा 994, ये डेफिनेटली आपका डिविजिबल होगा 7 से। करके देख लेते हैं। 7 बन जा 7, 29 तो 4 देन 1 2 हो गया डिविजिबल। तो ये बहुत इजीएस्ट वे होता है कि आपने सिर्फ उसको डिवाइड देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड में से माइनस कर देंगे और आपको आपका जो एग्जैक्टली डिविजिबल है जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, अब आपको इजीली पता है कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 105 हो गई, d की वैल्यू 7 हो गई, n हमको फाइंड करना है और an हमारा 994 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, माइनस कर देते हैं तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, आप पहले से देखिए इसको लिखते जाइएगा, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे कैप्चर हो जाए, इसलिए मैं कुछ चीज को हटाती नहीं हूँ कि आपको कहाँ से क्या भी चीज लेनी है। आप जब एट लास्ट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप उसका स्क्रीनशॉट लो, आपको हमेशा के लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, डिवाइड दे देते हैं तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 7 से डिवाइड देंगे तो 7 बन जा 7 और यहाँ पर 18 आ गया तो 2 से जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 7 आएगा 49 ना, तो 127। सो आधा पेन यूज कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, सो n की वैल्यू 128। इट मीन्स इसमें कितने टर्म्स हमको मिलेंगे, जो 3 डिजिट नंबर होंगे डिविजिबल बाय 7, सो 128 टर्म्स होंगे। ओके, सो होप सो अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं 14 वाला अपना जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज 10 एंड 250। चलिए सो आप जानते हैं कि 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 12 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका मल्टीपल होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा हमको 12, देन 16, देन 20, देन 24 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब उसने बोला कि 250 से पहले कौन सा नंबर होगा जो कि मल्टीपल होगा 4 का। तो जो अभी मैंने किया डिवाइड करके, फिर से हम इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे जो मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया। 4 से डिवाइड देंगे, 4 6 जा 24, यहां से आपका 10 हो जाना है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब फिर से वही कि डिविडेंड में अगर हम
रिमाइंडर को माइनस कर दें तो 250 को माइनस कर देंगे तो 248 मिल जाएगा। तो मतलब 248 एक ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 से और 4 का मल्टीपल भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, चला गया। बहुत इजीएस्ट वे होता है ऐसे करके हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेबल के लिए। सो चलिए मिल गया हमको 248 हमारा इसका लास्ट नंबर होगा। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, फिर से हमको n फाइंड करना है। तो a की वैल्यू व्हाट 12, b की वैल्यू 4, an 248, n इज फाइंड करना है। जो भी चीज करनी है इसको पहले लिख लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n हमको फाइंड करना और यहाँ पर 4, इसको माइनस कर देते हैं पहले। तो इट विल बी 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 का डिवाइड दे देते हैं इसके साथ में। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, कैंसिल करिए जी। 4 से जब इसको हम डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20 एंड 36 तो 9 टाइम्स। हाँ, सो ये हो गया हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो आपको n की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी 60। मतलब कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर होंगे जो कि मल्टीपल है 4 से इन दोनों के बीच में 60। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बस अच्छे से समझ लो। सो 15 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 APs हमारे पास गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक तो ये वाले की बात कर रहा है और एक ये वाले की, और दोनों AP हमारी इक्वल है। ठीक है, दोनों AP हमारी इक्वल है। चलिए जी, सो सबसे पहले एक हमारी सीरीज क्या है 63, 65, 67, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसका an टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो इसका an टर्म क्या आएगा, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, है ना। लिख लेते हैं साइड में। a की वैल्यू 63 है एंड d की वैल्यू 2 है। n हमको फाइंड करना है, n के टर्म में तो हमें इक्वेशन मिलेगी। सो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब आप इसको क्या लिखेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2। सो इट विल बी फाइनली an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, राइट। अब इसको हम एक फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हमने सेकंड AP का सॉल्व करना है, तो सेकंड AP यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 10, 17 एंड सो ऑन चल रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 7, nth टर्म फाइंड करना है AP का। तो मतलब फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज व्हाट 3, n माइनस 1 7। सो 3 प्लस 7 n माइनस 7, इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो 7n माइनस 4 इट विल बी सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि आपको बोला गया है कि दोनों ही इक्वेशन आपकी एक दूसरे के इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। 6n प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। इस टाइप से तो बहुत इजी हो जाएगा n की वैल्यू फाइंड करना। देखिए इसको यहाँ पे ले आते हैं तो 65 इज इक्वल टू 5n, राइट। यहाँ पे के माइनस 2n हो जाना है। सो n की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी, है ना। कितना इजी है देखो। तो देयरफॉर 13 टर्म ऑफ बोथ दीज APs आर इक्वल टू ईच अदर। आप इसको ऐसे भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एट लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term by 12। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि थर्ड टर्म आपका 16 है, तो मतलब ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और इसको एक नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब क्या बोला गया है, देखिए जो भी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही साथ के साथ लिखना स्टार्ट कर दो। सेवंथ टर्म की बात कर दीजिए। एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म मतलब इक्वल A5 कितने से एक्सीड है, 12 से एक्सीड है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D होगा, तो मैं इसको माइनस 4D डायरेक्टली लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि अंदर माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो A से A टर्म कैंसिल हो गया, 2D ये 4 है ना, 2D इज इक्वल टू 12, सो D इज इक्वल टू 6 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इट विल बी A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, सो A इज 4। यहाँ तक होप सो सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा टिपिकल हो। अब बोल रहा है कि एपी की जो सीरीज है वो क्या होगी, तो सबसे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द एपी सीरीज विल बी, या फिर एपी विल बी ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 में ऐड कीजिए 6 तो 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, देन 22 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ के साथ। 17 क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। सो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 5 हो जाएगा। मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन एक कराया था आपको, इसमें बोला गया कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो आप इसको पीछे से रिवर्स करके लिख सकते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने इसका पूरा डिस्कस किया है आपका, मे बी एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसी टाइप का है, आप उससे भी इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इसका एक ऑल्टरनेट जो दूसरा एक मेथड होता है वो आपको बताने जा रही हूँ, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। सो हमारे पास गिवन एपी क्या है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। सो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, है ना। अब बोला गया कि फ्रॉम द लास्ट मतलब हम पीछे से सीरीज को अगर लिखना स्टार्ट करें तो 253 में जब आप माइनस करोगे 5 तो इट विल बी 248, फिर माइनस करोगे 243, फिर माइनस करोगे, टर्म आपको मिलते जाएंगे, लास्ट क्या आएगा 13, 8, 3। हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं देयरफॉर दिस एपी कैन बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एज दिस वन। ठीक है, सो फॉर दिस एपी ए इज व्हाट 253 एंड डी इज -5, रिवर्स हो जाएगा, मतलब हम रिवर्स कर रहे हैं उसको तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना उसकी, तो डी की वैल्यू -5 आ गई, और एन की वैल्यू आपके पास गिवन है 20, जो कि क्वेश्चन सी आपको गिवन है 20। अब आपने क्या फाइंड करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एंड A की वैल्यू 253, N की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू -5, सो 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, जब आप माइनस करेंगे सो आपको वैल्यू मिलेगी 158, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। ठीक है, हो गया 17 क्वेश्चन। 18, चलो जी, तो 18 सॉल्व करते हैं। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, जो भी बोल रहा है बनाना शुरू कर देते हैं। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एक तो उसने ये बोल दिया। देन कह रहा है द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए
ए की वैल्यू को फाइंड करना होगा, है ना, ए डी ये सब फाइंड करना होगा, फिर जाकर के हम एपी की सीरीज को या फिर एपी को बना पाएंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। A4 मतलब क्या, a प्लस 3d एंड A8 मीन्स a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, देन इट विल बी a प्लस 5d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, सो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। देखिए आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों इक्वेशन में से। सो हम फाइनली यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी पर कीजिएगा। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं इसको इस स्टेप से करती हूँ। सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 हमको मिल जाएगा, और यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको माइनस करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया हमारा। सो देखिए माइनस 2d एंड यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10। सो बेसिकली हमको d की वैल्यू क्या मिल गई 5। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन को नाम दे दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू व्हाट 12। सो a प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 12, है ना। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। सो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको जी 13। अब हमको जो AP फाइंड करनी है, तो फाइनली मैं AP क्या लिख दूंगी, देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है बाद में एट लास्ट स्टेटमेंट पे लिख दिया करो, द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, क्या होगा, लिख सकते हैं ऑफ दिस AP आर, या फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी। सबसे पहला तो हमको माइनस 13 ही मिल गया जो हमारा a होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो सॉरी ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख देती हूँ जिससे कि आपको रिमाइंड आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फॉर्मूला होता है पहले a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट सॉल्व कर चुकी हूँ इसी टाइप से। सो फर्स्ट टर्म हमारा -3 हो गया, फिर -13 प्लस 5 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। यार कभी कभी ना बोलने में कुछ मिस्टेक भी हो जाता है, जैसे कि मैंने भी -13 को -3 बोला, कंटिन्यूस बोलते हैं तो हो जाता है, तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, -13 -8 हो गया, देन -3 हो जाएगा। तो यही हमारे इसके 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि यही हमारे 3 टर्म्स होंगे। सो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक एक चीज एक्सप्लेन करिए, बट आपको जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती हूँ आप अपनी कॉपी पे वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर एक ही इतने ही हमारे पास एरिया में कवर करना है, इसलिए मैं इस टाइप पे सॉल्व कर देती हूँ। सो 19 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। ठीक है जी, and received an increment of ₹200 each year। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, इंक्रीमेंट ईच ईयर में इतना मिल रहा है, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम, कब जाकर के उनकी इनकम ये होगी। तो हमको यहाँ से क्वेश्चन से ही देखो क्लियर है। सबसे पहले सीरीज क्या होगी, सो 5000 से स्टार्टिंग करी, इंक्रीमेंट हर ईयर में कितना हुआ 200, मतलब इसमें ऐड होता जाएगा। सो क्या हो जाएगा 5200, देन 5400, देन 5600। और हमसे क्या बोला गया है कि कब जाकर के उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या, ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 5000 हो गया, डी 200, an 7000, n का पता नहीं है जी, वही तो फाइंड करना है। चलो सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू
200 माइनस कर लेते हैं इसको, सो इट विल बी 2000। हाँ सही है। और n माइनस 1 200 डिवाइड दे दो, n माइनस 1 2000 ओवर 200, ये कैंसिल होके आ गया 10। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 11 हो गया। मतलब 11 ईयर बाद, यहाँ पे लिख दो फिर से स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। Therefore in 11th year his salary will be ₹7,000। जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है आपको इन्हीं में से बनाना होगा, ठीक है। सो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक में उसने ₹5 को सेव किया ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसने अपना वीकली सेविंग करना स्टार्ट किया ₹1.75। इफ इन द एनथ वीक हमको फाइंड करना है कि उसका ये इतना हो जाएगा, मतलब सेविंग उसकी ₹20.75 हो जाएगी। सो सब कुछ यहाँ से क्लियर है कि स्टार्टिंग में उसने कितना किया, 5 किया, और कितना उसका वीकली इंक्रीज हुआ 1.75 हुआ, और कितना टोटल सेव कर लिया उसने, ये कर लिया। अब कितने वीक में किया, मतलब एन फाइंड करना है, सब कुछ क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है जी, कितने टाइम्स बुलवाओगे, अब तो खुद भी बोल दिया करो। an is equal to a plus n minus 1 into d। an is what, 20.75, 5 plus n minus 1 1.75, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 15.75 is equal to n minus 1 1.75, डिवाइड दे दोगे। सो n minus 1 is equal to 15.75 ओवर 1.75, इससे कैंसिल हो गया, ये का डिवाइड दोगे तो 9 टाइम्स जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 10। आपको n फाइंड करना तो सीधे n फाइंड हो गया। हो गई जी आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी। सो मैं अब आगे आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करके देने वाली हूँ कि कैसे करना है। हमने 5.2 5.1 एक्सरसाइज दोनों ही सॉल्व करनी है। अब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो 5.3 पे मिलेगी। ओके।